अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में इस दौर के लिहाज से एक बहुत अहम मसला हम आपको बताना चाहते हैं। मसला ये है कि किसी की रिकॉर्डेड कॉल को वायरल करना कैसा है। जैसे आम तौर पर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो किसी को फ़ोन करते हैं, उसकी कॉल, उसकी बातों को रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उसकी रिकॉर्डेड कॉल को वायरल कर देते हैं। लिहाजा किसी की रिकॉर्डेड कॉल को वायरल करना ये कैसा है, मज़हब इस्लाम में इसके बारे में हुक्म क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, इसका जवाब यह है कि आप जानते हैं कि मोबाइल के बेशुमार फ़ायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसानात भी। और मोबाइल के इस्तेमाल की आज के इस दौर में एक बदतरीन शक्ल ये भी है कि किसी को फ़ोन किया जाए, उससे बात की जाए, उसकी कॉल रिकॉर्ड की जाए और फिर उसको वायरल कर दिया जाए। लिहाजा बहुत से लोग, यहाँ तक कि पढ़े लिखे हजरात भी जो अपने आप को दीनदार समझते हैं, दीनी मामलात से वाबस्ता हैं, वो भी ये गलती करते हैं कि वो किसी को फ़ोन करेंगे, उसकी कॉल रिकॉर्ड करेंगे और दूसरों को सुनाने के लिए उसकी कॉल को वायरल कर देंगे। लिहाजा अच्छी तरह याद रखें कि ये तमाम चीज़ें करना, यानी किसी की कॉल रिकॉर्ड करना और फिर उसको वायरल करना, ये इस्लामी तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हदीस पाक में आता है, हुजूर सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मजालिसो बिल अमाना, यानी मजलिसें जो होती हैं वो अमानत होती हैं। मजलिसें अमानत होने का मतलब ये है कि मजलिस के अंदर जो गुफ्तगू होती है वो गुफ्तगू आपके पास अमानत होती है। वो गुफ्तगू आप दूसरों तक तभी पहुंचा सकते हैं, तभी आपके लिए इजाज़त होगी जबकि उस गुफ्तगू करने वाले से इजाज़त ले ली जाए। लिहाजा उस गुफ्तगू करने वाले की इजाज़त के बिना उसकी गुफ्तगू को दूसरों तक पहुंचाना, उसकी तशहीर करना, ये ख़यानत के ज़ुमरे में आएगा। हाँ, ये एक अलग बात है कि अगर कोई शख्स किसी से मोबाइल पर किसी शख्स की माली या जानी एतबार से या आबरू रेज़ी के हवाले से किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता हो और ये कवी अंदेशा हो कि अगर उस शख्स को ना बताया गया तो ये शख्स जानी एतबार से या माली या आबरू रेज़ी के हवाले से उसको नुकसान पहुंचा सकता है, लिहाजा ऐसी सूरत में उस मुतअल्लिक़ा शख्स को बिलाशुबा बताया जा सकता है या फिर रिकॉर्डेड कॉल भी उसको सुनाई जा सकती है ताकि वो जानी या माली या आबरू रेज़ी के हवाले से उस नुकसान से बच जाए। इसमें शरअन कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन इसमें भी ख्याल ये रखा जाए कि वो रिकॉर्डेड कॉल उसी को सुनाई जाए जिसको सुनाना ज़रूरी हो, उसको आम तौर पर उसकी तशहीर ना की जाए, उसको वायरल ना किया जाए। लिहाजा खुलासे कलाम ये हुआ कि शरअन और अखलाक़न किसी भी इंसान के लिए ये दुरुस्त नहीं है कि वो किसी को कॉल करे, उसकी कॉल रिकॉर्ड करे और उसकी रिकॉर्डेड कॉल को उसकी इजाज़त के बिना वायरल कर दे, उसकी तशहीर कर दे। और अगर ये काम नाजायज़ मकसद के लिए किया जाए, यानी नाजायज़ मकसद के लिए किसी की कॉल को रिकॉर्ड करना, उसको वायरल करना, तो ये नाजायज़ और गुनाह भी है। लिहाजा किसी की भी इजाज़त के बिना उसकी कॉल रिकॉर्ड करना या उसको वायरल करना ये जायज़ नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि ये मसला आप बखूबी समझे होंगे। मज़ीद इसी तरह के मसाइल जानने के लिए या फिर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।